एक स्टुपिडिटी की ऐसी फॉर्म है जो मेरे में बदर्जे उत्तम मौजूद रही सारी उम्र, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से मुलाकात होनी शुरू हुई ज़िंदगी में, तो मुझे पता चला कि ये मेरे जैसे मरीज़ तो और भी बहुत हैं दुनिया में इसी मर्ज़ के। ख़वातीन हज़रात, ह्यूमन स्टुपिडिटी के हवाले से आपसे जो बातचीत हुई, तो उस दौरान मैंने बेशबहा दफ़ा आपसे ज़िक्र किया कि ये सब बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ तो मेरी अपनी ही ज़ात से है। तो एक स्टुपिडिटी की ऐसी फॉर्म है जो मेरे में बदर्जे उत्तम मौजूद रही सारी उम्र, और मैं उसके साथ स्ट्रगल करता रहा। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से मुलाकात होनी शुरू हुई ज़िंदगी में, तो मुझे पता चला कि ये मेरे जैसे मरीज़ तो और भी बहुत हैं दुनिया में इसी मर्ज़ के। और इसकी वजह से इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इस बात में जिसका ज़िक्र मैं आपसे आज करने वाला हूँ, इसमें तो वो तमाम पहलू उजागर होते हैं जो ह्यूमन स्टुपिडिटी के होते हैं। तो आज की गुफ्तगू और अगली चंद जो सिलसिले हैं गुफ्तगू के, वो इस मौजू पर हैं जिसे हम उर्फ़ आम में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यानी आप उर्दू में कहिए तो ताख़ीर, यानी कोई भी काम करते हुए आप इस बात का एहतमाम करें और एक आदत सी बना लें इसमें कि आपने कोई बहुत ज़रूरी काम करना है, लेकिन उसमें ताख़ीर हो जाएगी और आप उसे लटकाते जाएंगे, आप उसे लंबा करते जाएंगे और उसे मुकम्मल नहीं करेंगे, और जो उससे कम ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और वो आप निपटाते रहेंगे, और वो जो असली बहुत ज़रूरी काम था वो आप नहीं करते। और यूँ ये जो वक्त है ये गुज़र जाता है और वो जो ज़रूरी काम है वो रह जाता है। और छोटी छोटी आसान बेमकसद सी चीज़ें जिनके करने से लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ होता, यानी वो इट्स अ कंप्लीट पास टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम जो चीज़ें आप कर रही होते हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक इंसानी रवैया है जिससे बहुत नुकसानात ख़ुद अपनी ज़ात को भी होते हैं और उन लोगों को भी होते हैं जिनसे आप वाबस्ता हैं। ये जो एक इंतहाई ख़तरनाक रवैया प्रोक्रेस्टिनेशन का है, जिसमें कि आप अपने आप को भी और दूसरों को यानी उनके लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं, ये एक तरह की आप समझिए कि एक इंटेंशनल या एक आदत है जो उस इंटेंशन के साथ आप करते ही चले जाते हैं ज़िंदगी में, और उसकी वजह से डिले करते जाना चीज़ों को और फिर डेडलाइंस मिस कर देनी, ये सिलसिला चलता रहता है। वो लोग जो कि कोई टास्क कंप्लीट करते हैं और उसमें फिर देर लगा देते हैं और वो डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स जिनको जब कोई टास्क मिलता है या असाइनमेंट मिलती है तो वो उसमें बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, और फिर वो आखिरी लम्हे, यानी अगर उनको 4 हफ़्ते मिले हैं कोई असाइनमेंट करने के लिए, तो पता ये चला कि वो आखिरी रात बैठकर वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब मैं इस मौजू के ऊपर सोच रहा था तो फिर मेरे जहन में 2-3 ऐसे अशार और ऐसे शायर आए कि जिन्होंने इस ताख़ीर का एक ख़ास अंदाज में ज़िक्र किया है, और उसमें सबसे मशहूर बात तो ख़ुद हज़रत गालिब की है रहमतुल्लाह अलैहा, कि जिन्होंने कहा था कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। तो ये एक शिकवे की कैफियत बयान की उन्होंने, दुख में कहा ऐसा। लेकिन जो सबसे अलग और ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा ताख़ीर के हवाले से और देर कर देने के हवाले से हमारे जहन में शायराना अंदाज में आती है, वो ख़ुद मुनीर नियाज़ी साहब की वो लाफ़ानी नज़्म है जिसमें उन्होंने कहा कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में
दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। और किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। शायद प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से इतनी बड़ी नज़्म ना लिखी गई हो दुनिया के लिटरेचर में, और इस नज़्म में जो कीमतें चुका रहे हैं मुनीर, और जिस शिद्दत की कीमत चुका रहे हैं, इसके जो नुकसानात ख़ुद उनकी ज़ात में बसने वाले किसी शख्स को और ख़ुद उन्हें अपनी ज़ात में हो रहे हैं, वो अहाता करते हैं उन तमाम डेंजर्स का, उन तमाम मसलसल होने वाली तकलीफ़ों का जो प्रोक्रेस्टिनेशन और हमेशा देर कर देने की कैफियत से पैदा होती हैं। मैं आपसे अगली चंद जो ये का वीडियो कास्ट्स होंगी या जो भी आप इन्हें कह लीजिए, ये जो आपसे गुफ्तगू का एक बहाना निकाला है मैंने, ये इस पर बात करेंगे। और फिर इससे पैदा होने वाली जो थोड़ी सी गहरी लेवल पर मसाइल हैं उनका भी ज़िक्र होगा, लेकिन मैं ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊंगा इन वीडियोस में कि लेज़ीनेस में और प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या फ़र्क है। अक्सर मैंने देखा है, मैं जब इस मौजू के ऊपर सोचता हूँ और लोगों से सुनता हूँ, तो वो मिक्स कर रहे होती हैं लेज़ीनेस को प्रोक्रेस्टिनेशन से, और बिल्कुल अलहदा नफ्सियाती तौर पर ये दोनों कैफियतें हैं। लेज़ीनेस कुछ और है और प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ और है। इसके बारे में भी बातचीत होगी, और फिर ख़ास तौर पर ये बात होगी कि एक साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से मैंने जब इसकी तहकीक की और इसको जानने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि इसकी तो पूरी एक न्यूरोबायोलॉजी है। इसके अंदर छुपे हुए बहुत से ऐसे पहलू हैं जो आपको उजागर करना इस हवाले से ज़रूरी है कि दिमाग के कौन से ऐसे खाने हैं जो इसमें एक रोल प्ले करते हैं, और वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं ब्रेन के, हार्मोन्स हैं ऐसे जो बायस बनते हैं इस ताख़ीर का, जिसका मुनीर नियाज़ी साहब ने ज़िक्र किया है और गालिब ने शिकवा किया है। तो ये है वो मौजू जो इंशाअल्लाह आपसे अगले चंद हफ्तों में शेयर होगा।